नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और अपने YouTube चैनल मैथ मीडियम के माध्यम से आपको कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, गुणनखंड क्या है यानी कि और गुणज या अपवर्त्य क्या है। और यह जो है 6th क्लास से लेकर के और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। इसलिए अगर आप या 10th में हो जिसमें एक चैप्टर है माध्य माध्यक बहुलक, तो उसमें आपको ये प्राकृत संख्या दे देगा, चाहे कह देगा कि आपको कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालें। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत निकालें। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए आपको ये छोटी छोटी बात जानने की बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको बताता हूँ प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या है। दोस्तों, जब आप शुरुआत में जब पढ़ने गए होंगे, गिनती सीखे होंगे 1 से लेकर 100 तक, लेकिन उस वक्त आपको ये जानकारी नहीं दी जाती है कि इसमें क्या क्या छुपा है। और वही 1 से लेकर 100 तक जो गिनती है उसी में आपको प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, सम संख्या भी आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा। अब आइए हम बताते हैं कैसे। तो प्राकृत संख्या क्या है, और आपको गिनती गिनने के लिए कह दिया जाए तो क्या कीजिएगा। आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही पढ़ते चल जाइएगा। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है और इसके बाद 7 8 9 10 यानी कि ये अनंत तक लगी है, यानी कि इसका कोई सीमा नहीं है। यानी कि प्राकृत संख्या का शुरुआत तो पता है कि 1 से शुरू होता है, लेकिन अंत कहाँ तक जाता है इसका कोई जानकारी नहीं है। तो ये सभी प्राकृत संख्या कहलाता है। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। एकदम शॉर्ट भाषा में आप इसे याद कर सकते हैं। और आइए हम बताते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या है। तो जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, यानी कि कोई भी संख्या है जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाता है। या ऐसे भी कहिए कि जो संख्या 2 के पहाड़ा में आता है उस सबको सम संख्या बोला जाता है। अब आइए बताते हैं। अब ये जो प्राकृत संख्या है इसी में आपको सम संख्या भी छुपा हुआ है और इधर विषम संख्या बताने जा रहा है, ये भी इसी में छुपा हुआ है। देखिए 7 8 9 इस तरह रहेगा। तो इसमें देखिए सम संख्या है ना, तो 2 से कटने वाला, तो 1 छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए, ये 2 से कटने वाला है। फिर इसके बाद 1 छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए, ये 2 से कटने वाला है। फिर इसके बाद ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए, ये भी 2 से कटने वाला है। और ये छोड़ दीजिए, एक यहाँ पर आइए, ये 2 से कटने वाला है। यानी कि एक संख्या छोड़कर ठीक अगले वाले संख्या जो है वो सम संख्या है। और शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। यानी कि आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। सम संख्या कौन कौन होता है, तो 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, उसके बाद फिर 12 होगा। इस तरह से 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा और 20 तक नहीं होगा। 20 के बाद 22 24 26 28 ये सब भी होगा। यानी कि इसका भी कोई सीमा नहीं है, इसका भी अनंत तक है। यानी कि आप तो पहाड़ा पढ़े होंगे, 2 के पहाड़ा जो 10 मरतबे तक पढ़े होंगे, 2 ढाई के 20, उसके बाद नहीं पढ़े होंगे। लेकिन कि उसके बाद भी पहाड़ा है, तो इसीलिए आपको 20 से आगे भी जो संख्या रहेगा वो सब भी सम संख्या कहलाएगा। और देखिए सम संख्या पहचाना कैसे जाता है, जैसे कि कोई दे दिया जाएगा संख्या कि बताइए कि ये सम संख्या है कि नहीं है। और तो हम दे दिए हुए हैं कि जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, तो इसके लिए क्या करना है, आप 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा, पूरा कट जाएगा। 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 0 2 पंचे 10 हो गया, पूरा कट गया 25 मरतबे, यानी कि सम संख्या है। और कोई बहुत बड़ा अंक है, जैसे कि ये हो गया, तो पूछा जाएगा कि सम संख्या है कि नहीं है। तो क्या करना है, इसको भाग नहीं लगाइए, सिर्फ अंत में देख लीजिए कि 2 4 6 8 माने अंत वाला कटने वाला है कि नहीं है। कटने वाला है तो वो सम संख्या रहेगा। दूसरा बात, अगर 0 भी रहे ना अंत में तो वो भी सम संख्या रहेगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, बिना भाग दिए हुए सम संख्या पहचानने आ जाएगा। उसके बाद देखिए विषम संख्या क्या है, यानी कि ऑड नंबर, जो संख्या 2 से पूरा भाग न लगे। यानी कि
यही प्रकृत संख्या में जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगने वाला है उसी सबको विषम संख्या बोला जाता है। यानी कि क्या है कि जो सम संख्या लिए हैं 2 4 6 8 लिए हुए हैं, तो जो बच जा रहा है ना 1 3 5 7 9, यानी कि ये सभी विषम संख्या है। यानी उसी सबको लिख लीजिए 1 3 5 7 9, इसके बाद फिर 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 15 होगा। इस तरह से करते करते ये भी अनगिनत तक जाएगा, इसका भी कोई सीमा नहीं। यानी कि शुरुआत जो है 1 से होगा और ख़त्म कहाँ होगा, अनंत तक होगा, ऐसा कोई सीमा नहीं है। अब ये हो गया। हाँ, और इसमें दे दिया जाए कि बताइए कि ये विषम संख्या है कि नहीं है। तो क्या करना है आपको, इसको 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग नहीं लगे तो समझिए कि विषम संख्या है, 2 से भाग लग जाए तो कहिए सम संख्या है। यानी कि प्रकृत संख्या का जो निर्माण होता है ना, वो सम और विषम ये दोनों मिला करके होता है। अब विषम संख्या का जानकारी मिल गया। अब आइए गुणनखंड यानी कि डिवाइजर या फैक्टर। कोई संख्या जोन संख्या से कटेगा, कोई संख्या जोन संख्या से कटेगा, यही जोन संख्या सवाल में दिया गया संख्या का गुणनखंड होता है। यानी कि आप पहरा पढ़ोगे, जैसे देखिए ये 21 है, तो 21 जो है कौन कौन से कटेगा, तो 21 कौन कौन से कर सकता है, यानी कि ये किसके किसके पहरा में आ सकता है। तो एक के पहरा में क्या आएगा, एक के पहरा में क्या मरतबे, 21 मरतबे आएगा, एगो ई हो गया। फिर 21 क्या पहरा में आएगा, 3 के पहरा में आएगा 7 मरतबे, ये हो गया। फिर क्या आएगा, 7 के पहरा में 3 मरतबे, इसको आप 3 के पहरा 7 मरतबे, चाहे 7 के पहरा 3 मरतबे, ऐसे ही बोल सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, 21 के पहरा 1 मरतबे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए बताते हैं, 21 के पहरा 1 मरतबे, चाहे 1 के पहरा 21 मरतबे, फिर 3 के पहरा 7 मरतबे या 7 के पहरा 3 मरतबे। यानी 21 को कौन कौन काट सकता है, तो 1 काट सकता है, 3 काट सकता है, 7 काट सकता है और 21 काट सकता है। तो यही जो 1 3 7 21 है, यही गुणनखंड कहलाता है। अब देखिए जैसे कि पूछ दिया जाए कि 12 का गुणनखंड बताए, यानी कि डिविजन बताए, यानी कि 12 को कौन कौन भाग लगा सकता है। तो 12 को कौन कौन भाग लगा, एक तो होता ही है, यानी कि सभी संख्या का गुणनखंड 1 एवं स्वयं जरूर होता है। यानी कि कोई भी संख्या है उसको कोई काटने वाला नहीं रहेगा, तो संख्या खुद रहता है और नहीं तो 1 रहता है। ये दो तो सभी में आता है। जैसे कि 21 का गुणनखंड निकालना है तो क्या है, 1 तो है ये है, 21 है ये है, इसके अलावा भी कुछ न कुछ होता है कि नहीं होता है वो देखना पड़ता है, लेकिन 1 21 जरूर होता है सभी में। सभी में संख्या खुद एवं 1 जरूर रहता है। अब देखिए 12 गुणनखंड निकालना है तो क्या होगा, 12 का कौन कौन होता है, तो 1 होगा एगो, यानी अब फिर किसी पहरा में 2 के पहरा में आता है, हाँ आता है, तो 2 हो गया। 3 के पहरा में भी आता है, 4 के पहरा में भी आता है, और 6 के पहरा में भी आता है और फिर 12 के पहरा में भी आता है। यानी कि 12 का गुणनखंड क्या हो गया, ये सब हो गया, 1 3 1 2 3 4 6 12, ये हो गया। अब ये क्या है, गुणज या अपवर्त। कोई संख्या का गुणज वह संख्या है जो उसके पहरा में आता है। यानी कि गुणज क्या होता है, जैसे कि देखिए ये दे दिया जाए ये 8, आप पूछा जाए कि आपको ये 2 का गुणज है कि नहीं है, 2 का गुणज है कि नहीं है, तो क्या करना है आपको, देखना है कि ये 2 के पहरा में आता है कि ना आता है, आता है तो हो गया 2 का गुणज। अब देखिए कोई संख्या ले लीजिए 12, अब पूछा जाए कि ये कितना का गुणज है, चाहे 3 गुणज है कि नहीं है, कि 4 के गुणज है कि नहीं है, चाहे 6 गुणज है कि नहीं है। तो यानी कि ये जो है किसके किसके पहरा में आता है, 2 के पहरा में भी आता है, 3 के पहरा में भी आता है, और सबसे पहले 1 के पहरा में भी आता है, 3 के पहरा, 4 के पहरा और 6 के पहरा में भी आता है, फिर 12 के पहरा में भी आता है। तो यानी कि ये जो 12 है ना, 1 का भी गुणज है, 2 का भी गुणज है, 3 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है, 6 का भी गुणज है और 12 का भी गुणज है। ये हो गया, ये सब इसका गुणज। अब देखिए, अब फिर दूसरा तरह से क्या बोल सकते हैं कि ये क्या कहेगा कि तू सब क्या है, हमारा गुणनखंड है। 12 कहेगा क्या है, 12 कहेगा कि 1 2 3 ये सब जो है ना, ये हमारा गुणनखंड है।
और ये 1 2 3 4 ये जो 6 है ये क्या कहेगा, 12 दिया कि तू हमर गुणज है, यानी कि गुणज गुणनखंड बस थोड़ा कहीं अंतर में रहता है। अब आइए हम कोई संख्या लेते हैं और आपको ये दोनों कंप्लीट करवा देते हैं। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए, यानी कि ऐसे सवाल दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा, 24 के सभी गुणनखंड को लिखिए। बस ये देखिए कि आप 24 जो है कौन कौन से कटने वाला है वही सब लिख दीजिए। जैसे कि 24 कौन कौन से कटने वाला है, 1 से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, 4 से भी कटने वाला है, 6 से भी कटने वाला है, 8 से भी कटने वाला है, 12 से भी कटने वाला है और 24 से भी कटने वाला है। बस ये सभी हो गया गुणनखंड। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो गुणज के बारे में समझ विकसित कर देगा। जैसे 9 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी कि 9 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि 9 के पढ़ा 5 बार ही पढ़ना है या 5 तक पढ़ के लिख देना। यानी कि 9 के पढ़ा एक बार पढ़ने पर क्या 9, 9 के पढ़ा 2 बार पढ़ने पर 18, 3 बार पढ़ने पर 27, 4 बार पढ़ने पर 36 और 5 बार पढ़ने पर 45। यानी कि 9, 18, 27, 36, 45 यही हो गया, ये सब 9 का गुणज है, यानी कि 9 के पहरा में आता है। 1 मरतबे 2 मरतबे, यानी कि आपको कह दिया जाए कि प्रथम 5 गुणज निकालेंगे तो 5 तक पहरा जो जो होता है ऐसे लिख दीजिएगा। अगर 6 गुणज कहेगा निकालने के लिए, यानी कि 9 के 6 गुणज लिखिए, तो क्या कीजिएगा आप 6 तक पहरा लिख लीजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद नैम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।